Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मित्र, इसके पहले भी दो वीडियो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर है ना, जो आपका ऑक्सीकरण है और अवकरण है, इस पर दो वीडियो हो चुकी है और ये तीसरी वीडियो है ऑक्सीकरण और अवकरण पर। आपको यह समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से लगे हुए हैं कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाए। ऑक्सीकरण क्या है या अवकरण क्या है ये आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आए, इसलिए हम बार बार इस टॉपिक पर बना रहे हैं, ताकि हमको लगता है कि अलग अलग वीडियो में अलग अलग आयाम से उस चीज़ को परिभाषित किया जाए तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्तर पर समझ में आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले भी एक दो वीडियो है वो देख लीजिएगा, आपको और समझ में आ जाएगी, है ना। तो यहां पर जो ऑक्सीकरण अवकरण है थोड़ा सा अंतर है, ये जो है आयनिक सिद्धांत के आधार पर है ना। आयनिक सिद्धांत के आधार पर मतलब क्या, आयन के सिद्धांत के आधार पर, है ना। आयनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अवकरण की परिभाषा, बस हम लोग परिभाषा देखेंगे आयनिक सिद्धांत पर, है ना। तो आयनिक सिद्धांत पर या जो मूल परिभाषा भी जो हमने ऑक्सीकरण अवकरण की पढ़ाई है वो आपको लगभग कुछ इसी तरह मिलती जुलती है। थोड़ा सा अंतर है इसमें, एग्जाम्पल के साथ है और भी चीजें जो है थोड़ी सी अलग है, वो परिदृश्य अलग है। तो आयनिक सिद्धांत के आधार पर, है ना, आयनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अवकरण की परिभाषा, ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है, या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, या अवकरण से आप क्या समझते हैं, ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं, इन चीजों की परिभाषा जो है इसमें है। लेकिन ये आयनिक बेस्ड है, किस पर बेस्ड है ना, आयनिक प्रिंसिपल, जो आयनिक सिद्धांत है उसके आधार पर हमने इसकी परिभाषा की है। देखिए अब ऑक्सीकरण जो है ना, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण क्या है इसको देखते हैं। तो पहली प्रश्न तो ये उठता है, जो पहला ही शब्द लिखा हुआ है आयनिक, तो आपको लगता होगा कि आयनिक का मतलब क्या हुआ, या सीधा आपसे पूछ दे कि आयन क्या है या आयन किसे बोलते हैं। देखिए कुछ चीज होता है जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, हम लोग जीवन में उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब परिभाषा पूछ देता है कि वो क्या है या किसे कहते हैं तो वहां पे हमारी हालत खराब हो जाती है। तो पहला ही शब्द है इस बोर्ड पे आयनिक, तो आयनिक बना है आयन से। तो आयन किसे कहते हैं, तो देखिए आयन का अगर परिभाषा जानना है तो आवेशित परमाणु या अणु, आवेशित परमाणु या अणु को आयन कहते हैं। एक ऐसा एटम या एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर कि आवेश है, या तो धन आवेश है या तो ऋण आवेश है, आवेश में दोनों ही आ गया, एक ऐसा अणु या परमाणु जो आवेशित है वह आयन कहलाता है। यह आयन की सबसे अच्छी परिभाषा है आपको, कि कोई एक ऐसा अणु या कोई ऐसा परमाणु, वो एटम के लिए भी है और मॉलिक्यूल के लिए भी है, कोई ऐसा अणु या कोई ऐसा परमाणु जो आवेशित हो, जिसमें आवेश हो, चाहे धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, वह क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। तो ये मतलब समझ में आ गया आयनिक सिद्धांत के आधार पर। अर्थात आयनिक सिद्धांत का मतलब हुआ कि एक ऐसा सिद्धांत पर ऑक्सीकरण और अवकरण की परिभाषा जिसमें कि अणु या जो परमाणु है उस पर जो है वह एक आवेशित अणु या परमाणु है, उसके आधार पर, किसी आवेशित अणु या आवेशित परमाणु के आधार पर ऑक्सीकरण या अवकरण की परिभाषा, है ना। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है, धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है, या तो धन आवेश बढ़ जाएगा या ऋण आवेश कम हो जाएगा। जैसा कि हमने आयन का मतलब बताया कि परमाणु या अणु, है ना, परमाणु या अणु पर जब धन या ऋण आवेश है तो उसे आयन कहते हैं। परमाणु या अणु पर जब धन या ऋण आवेश हो, कोई भी आवेश हो, तो हम उसको आयन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर, है ना, किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है, या तो धन आवेश बढ़ गया या फिर ऋण आवेश कम हो गया, तो वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, है ना। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। यहां से तो साफ सुथरा बात है कि किसी तत्व या यौगिक में अगर उसके परमाणु में, है ना, परमाणु पर, उसके परमाणुओं में अगर धन आयन, है ना, या धन आवेश बढ़ रहा है, और धन आवेश बढ़ेगा तो ऋण आवेश घटेगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कहेंगे, उस तत्व में या यौगिक में आयन, उस तत्व या यौगिक में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात ऑक्सीडेशन हो रहा है है ना। धन आवेश बढ़ रहा है, ऋण आवेश घट रहा है। अब यहाँ एग्जाम्पल के दे रहा है, देखिए फेरस क्लोराइड, है ना, FeCl2, ये जो फेरस क्लोराइड है FeCl2, है ना, FeCl2 फेरस क्लोराइड, FeCl2 मिटा गया है, FeCl2 से फेरिक क्लोराइड
FeCl3, ये था फेरस क्लोराइड FeCl2 और ये है फेरिक क्लोराइड FeCl3 के बनने में फेरस आयन Fe++ बदलकर फेरिक, है ना, फेरिक आयन अर्थात Fe++, एक बार दो बार तीन बार प्लस है, फेरिक आयन Fe++ हो जाता है अर्थात लोहे के आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है। यहां पर समझिएगा, इस चूंकि यह परिभाषा है कि जिस तत्व या यौगिक में अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है आयन में धन आवेश बढ़ जाता है, तो यहां पर क्या हो गया, धन आवेश बढ़ रहा है। ये आपका एक एग्जांपल है फेरस क्लोराइड का FeCl2 का। FeCl2 से क्या हो रहा है, ये FeCl2 से फेरिक क्लोराइड FeCl3 ये बन रहा है। FeCl2 से FeCl3 फेरिक क्लोराइड बन रहा है के बनने में फेरस आयन Fe, यहाँ 2 प्लस है, Fe++ बदलकर फेरिक आयन, फेरस आयन जो है वो बदल रहा है फेरिक आयन में। फेरस में क्या था, Fe यहाँ 2 प्लस था, जैसे यहाँ Fe लिखेंगे, यहाँ प्लस पे 2 प्लस ऐसा साइन रहेगा, ये हो गया फेरस का, और ये बदला रहा है किसमें, फेरिक में। तो Fe++ 3 आयन जो है यहाँ पर प्लस प्लस दिखा रहा है, तो फेरस आयन Fe++ बदलकर फेरिक आयन Fe+33 हो जाता है अर्थात लोहे के आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है। लोहे के आयन पर क्या हो गया, धन आवेश जो है बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया। यहाँ FeCl2 था और ये क्या बन गया, FeCl3। ये था फेरस क्लोराइड, क्या था, फेरस क्लोराइड, और ये क्या हो गया, फेरिक क्लोराइड, है ना। फेरस क्लोराइड जो है ये फेरिक आयन में बदल गया FeCl3 में। अब यहाँ देखिए Fe++ था और यहाँ Cl- दो बार दो जो है क्लोरीन का यहाँ पर है, ये हो गया Fe++, ये प्लस जो है ऊपर में है, ये धन आयन का सूचित कर रहा है। ये फेरस था, ये फेरिक हो गया, और यहाँ पर जो है 3 क्लोरीन 1 2 यहाँ जो है क्लोरीन आकर के जुड़ गया। तो यह जो है आपका इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और इसमें यह दिखाया गया है कि इसमें धन आवेश बढ़ रहा है। फेरस में 2 धन आवेश था, आप यहाँ पर देखिए, ये जो है 2 धन आवेश था, यहाँ फेरिक में 3 धन आवेश हो गया, 1 2 3। यहाँ पर क्या हो गया, तो धन आयन बढ़ रहा है, और धन आयन बढ़ेगा अगर किसी भी तत्व या यौगिक में, तो ऋण आयन घट जाएगा, ऋण आयन कम हो जाएगा। तो अगर ऐसा कहीं भी कोई ऐसा रिएक्शन दिख रहा है जिसमें कि धन आयन बढ़ रहा है और ऋण आयन घट रहा है, तो वह क्या होगा, धन आवेश बढ़ रहा है, ऋण आवेश घट रहा है, तो वह आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। चलिए, अब दूसरा है अवकरण, है ना, अवकरण या रिडक्शन। अवकरण या रिडक्शन, इसमें उल्टा होगा, इसमें धन आयन बढ़ रहा था, धन आवेश बढ़ रहा था, इसमें क्या होगा, ऋण आवेश बढ़ेगा, और जब ऋण आवेश बढ़ेगा तो धन आवेश स्वतः घटेगा। यहाँ पर देखिए आपका अवकरण रिडक्शन में क्या हो रहा है, तो अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश घट जाता है। धन आवेश क्या हो गया, वहां धन आवेश, यहाँ देखिए धन आवेश बढ़ रहा था, यहाँ पर धन आवेश घट रहा है, धन आवेश घट जाता है या ऋण आवेश बढ़ जाता है। यहाँ पर ऋण आवेश बढ़ रहा है, यहाँ पर ऋण आवेश घट रहा था, है ना। देखिए ऋण आवेश, है ना, ऋण आवेश कम हो रहा था, तो इसमें ऋण आवेश कम हो रहा था, इसमें ऋण आवेश बढ़ रहा है। मूल रूप से ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में क्या होगा, धन आवेश बढ़ेगा और रिडक्शन में ऋण आवेश बढ़ेगा। इसमें धन आवेश बढ़ेगा, ऋण आवेश घट जाएगा, इसमें धन आवेश घटेगा तो ऋण आवेश बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए एक उदाहरण है, SnCl4 से SnCl2, यह जो है रिडक्शन है ना, अवकरण हो रहा है SnCl4 से SnCl2 के बनने में टीन आयन जो Sn होता है, Sn जानते हैं आप, यह जो है टीन का सिंबल है ना, बनने में टीन आयन पर धन आवेश +4 से घटकर +2 हो जाता है। इसमें धन आयन क्या हो गया, +4 से घट करके +2 हो गया। अब +4 से घटकर +2 कैसे हो गया, यहाँ देखिए SnCl4 था और यहाँ SnCl2, तो यहाँ जो SnCl4 था यहाँ पर 4 आयन, 1 2 3 4, यहाँ पर Sn3 पर 4 आयन था +4Cl, ये क्या बन गया Sn++, यहाँ 2 प्लस साइन है तो यहाँ +2, यहाँ पर 2 आयन बचा, इसमें जो है 4 आयन, 1 2 3 4 आयन में यहाँ 1 2 ही आयन बचा और 2 क्लोरीन यहाँ हुआ। इसमें क्या हुआ, धन आयन जो था घट गया, या धन आवेश जो था ये क्या हो गया, धन आवेश डिक्रीज कर गया, है ना। धन आवेश 4 था, यहाँ देखिए धन आवेश कितना था, +4 था, और ये घट करके क्या हो गया, +2 हो गया, है ना। +4 से डाउन होकर के
+2 हो गया, घट गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, अर्थात रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें आपको यह जो है आयन के बेस पर फॉर्मूला था, या कह सकते हैं आयन के बेस पर जो है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण का परिभाषा जो है आपको देने का प्रयास किया गया विथ एग्जाम्पल। इसमें कुछ भी नहीं, बस ये याद रखना है कि ऑक्सीकरण जब भी होगा तो उसमें क्या होगा, धन आवेश बढ़ेगा, बस ऋण आवेश घट जाएगा स्वतः, वो आपको बोलना जरूरी नहीं है, धन आवेश बढ़ेगा। और रिडक्शन में क्या होगा, धन आवेश घटेगा। अगर ऑक्सीकरण में धन आवेश बढ़ेगा तो इसका मतलब स्वतः ऋण आवेश घट जाएगा, और रिडक्शन में धन आवेश घटेगा, इसका मतलब स्वतः है कि ऋण आवेश बढ़ेगा। अगर दोनों बढ़ने के टर्म में बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए कि ऑक्सीडेशन में धन आवेश बढ़ता है और रिडक्शन में ऋण आवेश बढ़ता है। रिडक्शन में ऋण आवेश बढ़ता है और ऑक्सीडेशन में धन आवेश बढ़ता है। ठीक है, तो उसमें आपने यहाँ जो है एग्जाम्पल भी देख लिया है ना। ये जो है फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन का संकेत है। और यहाँ पर जो है फेरी या जो है SnCl4 से SnCl2 बन जाता है ना। इसमें 3 आयन पर धन आवेश 4 से घटकर +2 हो जाता है, ये जो है रिडक्शन का उदाहरण है। ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।